आजकल हर कोई घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमाना चाहता है और इससे रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे वायरल भी हो रहे हैं कि आप घर बैठे कैसे एक सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं या तो फिर एक साइड हसल या साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब 2 दिन पहले मैं एक ऐसे ही वॉक कर रहा था और वॉक करते टाइम मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया। उसने मुझसे किया एक छोटा सा सवाल जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हुआ कुछ ऐसे कि मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि उसकी जो वाइफ है वो कॉमर्स से ग्रेजुएट है, उसने एमबीए भी किया है और शादी से पहले वो एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी, मतलब कंपनी में काम करती थी। उसको बहुत सारी चीज़ें आती थी। अब हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हो चुके हैं और आज उसे जो है अपने बच्चों की वजह से कहीं पे काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। तो क्या वो ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमा सकती है अकाउंटिंग का काम करते हुए? उसने मुझसे सवाल किया। अब मैं थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई आंसर था नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट मुझे जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में भी देखने के लिए मिलते हैं कि सर मैं घर बैठे किसी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ क्या, सर मैं फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकता हूँ क्या। इसके ऊपर मेरा ज़्यादा R&D था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी दोस्त की मदद की जाए और इससे रिलेटेड मैं गूगल पे सर्च करने लगा कि नियर बाय सीए फर्म्स या नियर बाय अकाउंटिंग फर्म्स जहाँ पे मैं उसको जॉब के लिए बोल सकूँ। तो ऐसे ही सर्च करते करते मेरे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आया कि जो सीए होते हैं इनके पास ऑलरेडी उनके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और ये क्लाइंट्स का काम क्या करते हैं, तो उनके बैंक के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं, उनके परचेस के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं, उनके सेल्स के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं, मतलब बुक कीपिंग की जाती है। और बुक कीपिंग करने के बाद फिर फाइलिंग का काम जो है वो सीए साहब करते हैं। हर कोई सीए यही काम करता है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि एक काम करते हैं, हम किसी भी सीए फर्म के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि सर हम आपके क्लाइंट का जो डेटा है, डेटा एंट्री का जो काम है, जहाँ पे बैंक के ट्रांजैक्शन हो, परचेज सेल्स के ट्रांजैक्शन हो, वो हम आपको आपके टैली में बुक करके देंगे और एक क्लाइंट के लिए सिर्फ 2,000 रुपया चार्ज करेंगे। मतलब अगर 5 क्लाइंट का भी काम मिल जाए तो 10,000 रुपया घर बैठे आ जाएगा। उसको ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर एक सवाल आया कि अरे यार एक क्लाइंट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो 100 300 बिल बनाते हैं और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो यूपीआई की वजह से 100 पेजेस के बैंक स्टेटमेंट बन रहे हैं। तो इतना मेरी वाइफ अगर काम करेगी तो फिर ना बच्चों को संभाल पाएगी ना घर को, और ये जो एक्स्ट्रा लोड हम लेके बैठेंगे इससे भी वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे एआई टूल का। ये एआई टूल जो है वो काफ़ी सुपर्ब है और ये हमारे अकाउंटिंग के काम को काफ़ी फास्ट, एक्यूरेट और सुपर स्पीड में करके दे देता है। अब ये बैंक स्टेटमेंट चाहे आप पीडीएफ में ले लो या एक्सेल में, ये बस कुछ क्लिक्स की मदद से वो डेटा को टैली में शिफ्ट करके दे देगा। अगर इनवॉइस पीडीएफ में आ रहा है या जेपीजी में, बस उसको स्कैन करो, अपलोड करो, ये ट्रांजेक्शन हमारे टैली में बुक हो जाएगा। और अगर हम यही सब करेंगे तो मुझे लगता है मैडम जो है वो 4-5 सीए के पास अगर काम करना स्टार्ट कर दे, मतलब 4 अगर सीए के साथ वो काम कर रही है और हर सीए से 10-10 हज़ार रुपया भी ले रही है तो 40,000 रुपया घर बैठे हो जाएगा, और ये भी एक एआई टूल की मदद से। सो क्या आप इस एआई टूल को सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप 2026 में फ्रीलांसिंग की मदद से एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी एआई की हेल्प से? तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, चलिए मेरी स्क्रीन पे, मेरा नाम है विजय जने और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं अकाउंटिंग फर्म का काम करके, और वो भी बड़े आराम से विथ एआई टूल। सो हम आ चुके हैं हमारे टैली पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कंपनी जो है टैली में लॉगिन है और यहाँ पे हमारा जो टैली है वो एक्टिवेटेड वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, मेजरली हम बहुत सारे काम टैली में करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन बुकिंग करते हैं। और जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज हम एआई टूल की मदद से अकाउंटिंग करना सीखेंगे जिससे हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो हम कैसे बुकिंग करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम वाउचर्स में आते हैं और जैसे मुझे पेमेंट का ट्रांजैक्शन बुक करना है तो मैं पेमेंट के किसी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे 1 बाय 1 ऐसे ऐसे करके जो है ना, मैं अपने पास बुक करूँगा। तो इस तरीके की बुकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और अगर 100-200 एंट्रीज हो तो फिर मतलब पूरा दिन भी चला जाएगा क्योंकि हम एक जगह पे फोकस नहीं होते हैं। हमें दिन भर में बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो हमें अगर 2-4 सीए का काम करना है तो कैसे करेंगे? सो इसके लिए हम ना यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं हमारे, है ना। गूगल पे मैंने जो है व्यापार टैक्स वन को सर्च करके रखा है। ये व्यापार टैक्स वन एक्चुअली में बहुत बढ़िया चीज़ है और ये एआई टूल है ऐसा जो आपके काम को ऑटोमेट करता है। स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सीएस के लिए और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए और वर्किंग वुमेन्स के लिए। वो उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
क्योंकि मुझे अपने दोस्त की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व क्या कर देता है ये, तो डेटा एंट्री ऑटोमेशन करता है, जीएसटी ऑटोमेशन करता है, व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन दे देता है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो है वो हमारे जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी लिंक दी गई है ना। इसके साथ में यहाँ पे आप जो है बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, आप इनको वन वन करके जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और साथ में ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। लगभग जो है वो 10,000 से ज़्यादा लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा अकाउंटेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बिजनेसेस इसको यूज़ कर रहे हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर जो है यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, चलिए सीधा इसको समझाते हैं। अब ये टूल हमारे लिए क्या क्या टास्क करेगा, तो पहले देखिए यहाँ पे मैं होम पे आ जाता हूँ। जैसे होम पे आऊँगा, जितने भी मेरे क्लाइंट्स रहेंगे मैं इन क्लाइंट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, है ना। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे जो भी क्लाइंट्स रहेंगे, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने क्लाइंट्स हैं उन सारे क्लाइंट्स को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे साथ मेरी कोई टीम है जो मेरे साथ काम करेगी, जैसे मैंने काम करना शुरू कर दिया और मेरे साथ अभी मैंने अपने दोस्तों को भी ज्वाइन यहाँ पे कर लिया, तो क्या करेंगे, मेरे साथ मेरे बाकी सारे दोस्तों को मैं एज अ प्रोफाइल यहाँ पे जो है ऐड करके दे सकता हूँ। मतलब वो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो लॉगिन यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, इसके साथ में हम जो है यहाँ पे डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे आ जाता है। तो डेटा एंट्री में देखिए हमें यहाँ पे बल्क अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हम अपने बैंकिंग के ट्रांजेक्शन को अपलोड कर सकते हैं, सेल्स को, परचेस रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को, जर्नल एंट्री को, अगर लेजर बनाने हैं, मल्टीपल स्टॉक आइटम, अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिला है जिसके पास बहुत सारे स्टॉक आइटम है, तो उसके लिए भी आपको वन वन क्रिएट करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे समझिए आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन अपलोड करेंगे और वो अपने टैली में अपने आप बुक हो जाएगा। मास्टर्स क्रिएशन का हमें अलग से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लेजर्स और स्टॉक आइटम क्रिएशन का। रिपोर्ट्स हमारे लिए बनी बनी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसको अगर मुझे कुछ रिपोर्ट्स दिखानी है कि भाई उसका पिछले महीने का ट्रांजेक्शन कैसा था, है ना, ट्रांजेक्शन्स के रिपोर्ट, अकाउंट्स की डिटेल्स, टॉप परफॉर्मर कौन से हैं, तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज भी हम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं कि देखो भाई, हम सिर्फ आपके डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, है ना। हम अपने सीए को बताएंगे सर मैं सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं आपको अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे बना के दे सकता हूँ, जिससे आप जो है अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे रिपोर्ट्स मेरे यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, तो जो भी रिपोर्ट्स आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपने पहली बार व्यापार टैक्स वन को यूज़ किया और इसके कौन कौन से फीचर है आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए आपको लर्न व्यापार टैक्स वन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल है, क्या नया आया है, अगर कोई फीचर के बारे में आपको सीखना है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बात आती है जीएसटी की। तो अगर आपके बहुत सारे क्लाइंट है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 जीएसटी नंबर डेमो के तौर पे ऐड करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप जितने भी जीएसटी नंबर से ऐड करेंगे उनका डेटा आपको दिखेगा, कौन सा फाइलिंग आपने किया है वो दिखेगा, कौन सा पेंडिंग है, कितने कंफर्म हो चुके हैं, ये सारा डेटा जो है एक डैशबोर्ड पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी की समरी हमें देखने के लिए मिल जाती है कि अगर कुछ नोटिस आ रहे हैं हम ये वो यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे जीएसटी R1 कोड, 2A कोड, 2B को, आईएमएस जो आया है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे मैनेज हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ड्राइव का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। ड्राइव में जो है आप अपने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग ड्राइव बना के रख सकते हैं। अगर वो क्लाइंट आपको कोई डेटा भेज रहा है, जैसे उन्होंने आपको पीडीएफ में या जेपीजी में कोई इमेज भेज दी, तो वो आप यहाँ पे जो है मैनेज करके रख सकते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके कस्टमर से आने वाला सारा डेटा भी, मतलब फोल्डर्स भी अवेलेबल रहेंगे, उनका अकाउंटिंग का डेटा भी मैनेज होगा, वो सारा डेटा अपने आप टैली में बुक भी हो जाएगा। तो काफ़ी स्मूथ तरीके से जो है हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे देखिए नीचे जो है आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट में होम पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, हेल्प एंड रिसोर्सेस। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो टेक्निकल इशू के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है हेल्प एंड रिसोर्सेस का ऑप्शन है, जहाँ पे हेल्पिंग डॉक्यूमेंट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वीडियोस, ट्यूटोरियल, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट चाहिए तो वो, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो, जो इनका टूल है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमें एक पेज पे ही देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी कमाल का टूल है, इस टूल को यूज़ करिए। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हैं और ये वीडियोज़ आपको जो है
मेरे टैली ट्यूटोरियल चैनल पे, लर्न मोर चैनल पे, दोनों चैनल्स पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उनसे भी इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। इसको यूज़ करिए। 7 डेज़ का ट्रायल अवेलेबल है दोस्तों। आप एटलीस्ट इसको ट्राई करके देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो को एंड करते हुए कहना चाहूँगा, एआई से आपको डरना नहीं है। एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करने वाला, इस बात को हाईलाइट करिए। कोई एक ऐसा बंदा आपको ओवरराइड करेगा, कोई एक ऐसा बंदा आपको आपकी जॉब से निकालने में मदद करेगा जो एआई जानता है, जो एआई के साथ काम करेगा, अपने काम को ऑटोमेट करेगा, एक टास्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट कुछ क्लिक्स करेगा। एआई जानता है तो एआई की मदद से वो सारे डॉक्यूमेंट्स को टैली में बुक करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एआई आपके काम को फास्ट करने के लिए बना है, आपको निकालने के लिए नहीं बना है। इस बात का ध्यान रखिए। इसका 7 डेज ट्रायल है। इसके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसका ट्रायल लीजिए, देखिए कैसे काम कर रहा है। एटलीस्ट एक स्टेप उठाइए, एआई को सीखने का स्टेप उठाइए। सो ज़्यादा आपको जो है परेशान नहीं करेंगे। बस 7 डेज़ का ट्रायल है। 7 डेज़ के ट्रायल के बाद जो है आप देखिए, और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, यहाँ पे कोई ब्रांडिंग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एज अकाउंटेंट, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। इस टूल ने मेरा जितना काम आसान किया है ना, इससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरे साथ बाकी सारे लोग भी हैं, मैं बाकी सारे लोगों को भी अवेयर कर रहा हूँ कि इस टूल का आप यूज़ करिए। तो यूज़ करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। देखा ये कितना आसान था। बस एक एआई टूल को आपके काम में ऐड करना है। जैसे आप ऐड करेंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट हो, परचेज के बिल हो या सेल्स के बिल हो, ये सारे आपके टैली में अपने आप बुक हो जाएंगे। अब आप आराम से एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपल सीएस के साथ काम कर सकते हैं। घर बैठे एआई की मदद से पूरा डेटा एंट्री ऑटोमेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और ये भी बस कुछ क्लिक्स की मदद से। तो वीडियो के नीचे जो है आपको व्यापार टैक्स फंड का लिंक दे दिया है। 7 दिन का ट्रायल अवेलेबल है। 7 दिन का ट्रायल लीजिए, अपने काम को ऑटोमेट करना सीखिए, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ जुड़िए, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।